बोकारो स्थानीय युवाओं को रोजगार देने की मांग को लेकर गुरुवार को बालीडीह के रैयतों का आक्रोश फूट पड़ा। उन्होंने ईस्टर्न इंडिया सीमेंट प्राइवेट लिमिटेड के मुख्य द्वार को अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दिया। आंदोलन का नेतृत्व भाजपा बालीडीह मंडल अध्यक्ष अविनाश सिंह कर रहे हैं। रैयतों का आरोप है कि कंपनी वादा खिलाफी कर रही है। 3 माह पहले भी इसी मांग को लेकर गेट जाम हुआ था, लेकिन प्रशासनिक आश्वासन पर आंदोलन टाल दिया गया था। वादा था कि 25 दिन में समाधान होगा, लेकिन कंपनी ने कोई कदम नहीं उठाया। अब यह कंपनी सीमेंट नहीं बल्कि इथेनॉल उत्पादन कर रही है, जिससे भयंकर दुर्गंध और केमिकल प्रदूषण फैल रहा है। आसपास के जीव जंतु और वनस्पति प्रभावित हो रहे हैं। रैयतों ने नारों के साथ कंपनी को चेताया, स्थानीयों को हक दो वरना ताला यूं ही बंद रहेगा। मौके पर लेबर कमिश्नर रंजीत कुमार और बालीडीह इंस्पेक्टर नवीन कुमार पुलिस बल के साथ पहुंचे और वार्ता की कोशिश की, लेकिन रैयत अपने हक को लेकर अडिग हैं। इसके बारे में आके बोला जाता, क्या बोलते हैं कि काम पे जाके जाइए, अपना काम करो, हम नहीं जानते हैं। और इसको बैन कर दिए, पहले बार प्लान में घुसना बंद कर दिए। यहाँ तक ये अपना पक्ष भी नहीं रख सकता है प्लान के साथ, एचआर और प्लस यूनिट हेड। अरे सर नाम कर दीजिए, उस तरह कोई लेटर भेजे। अरे नियोजन का प्रक्रिया में आपका कंपनी में 100 लेटर भेजे, ताकि आपको भी लास्ट में हमको स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजना पड़ता है। प्लान रिसीविंग देता है, ये बोलते हैं मेरे में आदमी है नहीं, पूछना कर बुझे भी नहीं कर। देखिए, हम लोग अनिश्चितकालीन गेट बंदी किए हैं यहाँ पर। बोकारो ईस्टर्न सीमेंट प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी है, इसमें हम लोगों ने कंपनी को पहले 1 दिवसीय धरना के माध्यम से चेताने का काम किया था, लेकिन कंपनी उसमें चेती नहीं। फिर हम लोगों ने अनिश्चितकालीन गेटबंदी 6/3 को 2025 को हम लोगों ने अनिश्चितकालीन गेट बंद किया था, लेकिन वो गेटबंदी एक ही दिन चली और जिला प्रशासन द्वारा हम लोग को वार्ता कर कंपनी प्रबंधन के द्वारा 25 दिन का समय लिया गया। आज लगभग 3 माह बीत गया, लेकिन कंपनी का किसी भी तरह का कोई हम लोगों का सकारात्मक पहल हम लोग रैयतों का ऊपर उसका नहीं दिखा। इस कारण हम लोग बाध्य होकर पुनः कंपनी को अनिश्चितकालीन गेट बंद किए हैं। क्या मांग क्या है? हम लोग का मुख्य मांग जो है, यहाँ के जो भी रैयत हैं, जिन लोगों ने अपना ज़मीन यहाँ पर दिया हुआ है, और हम लोग अगर मान लीजिए बाहर से लोग ला के ये काम करवाएंगे, हम लोगों ने अपना ज़मीन दिया है और हम लोग अगर भूखे मरेंगे तो ये कहीं हम लोग के साथ अन्याय वाला काम हो रहा है। और कंपनी पहले भी हम लोगों को बायोडाटा ये सब ऐसे बरगलाने के लिए मांगी थी, लेकिन उस बायोडाटा का कोई मायने मतलब नहीं रहा। कभी भी कंपनी आती है, कंपनी निर्माणाधीन है, अभी बनी भी नहीं है, और इन लोगों ने पेपर में इश्तिहार के माध्यम से कि हम लोग नियोजन ले रहे हैं। कंपनी लगा भी नहीं है, प्रोडक्शन भी चालू नहीं हुआ, और ये ज़बरदस्ती पेपर में इश्तिहार निकाल दिया कि हम लोग नियोजन प्रक्रिया चालू कर दी है। तो ये कहाँ उस समय आदमी को रखे? रिलायंस होटल में जाके चुपचाप इन लोग 2, 4, 5 आदमी को बुला के इधर उधर का और कोरम पूरा करने का काम करती है। किसी भी प्रकार का कंपनी जब ये, अभी तो इसका नेचर ही पहला चीज़ बदल गया। पहले ये सीमेंट फैक्ट्री हुआ करता था, अभी ये कंपनी एथेनॉल है। और आपको बता दें कि इसका जो स्मेल है, जो इसका दुर्गंध है, वो इतना ख़राब दुर्गंध है। और ये इसका जो केमिकल वाला जो पानी है, उसमें आपको बता देते हैं, आप जांच का विषय है ये, इसमें उस पानी में 0% ऑक्सीजन है, और उसको पीने के बाद यहाँ के जीव जंतु का मौत हो जा रहा है, पेड़ पत्ते पौधे तुरंत मर जा रहे हैं। अगर नहीं विश्वास है तो जाँच का विषय एक बार जाँच भी करा रहे। और इतना चीज़ हम लोग को झेलने के बाद भी अगर हम लोग नियोजन से अगर वंचित रहेंगे तो ये हम लोगों का मतलब ये बर्दाश्त वाला बात नहीं है। इसलिए हम लोग आर पार की लड़ाई के लिए यहाँ पर आज अनिश्चितकालीन गेटबंदी के लिए बैठे हैं। कंपनी प्रबंधन अगर नियोजन की बात को आगे बढ़ाते हुए हम लोग को नियोजन की मांग को पूर्ण करती है तो ही हम लोग यहाँ से उठेंगे, और नहीं तो कंपनी का अनिश्चितकालीन गेट बंद रहेगा और बंद रहेगा।